जिससे हद से ज़्यादा मोहब्बत हो उससे नफ़रत भी हो जाती है, क्योंकि जब शीशा टूटता है तो वो एक ख़तरनाक हथियार बन जाता है। अगर किसी के दिमाग को जानना चाहते हो तो उसके लफ्ज़ों को सुनो, और अगर किसी के दिल को जानना चाहते हो तो उसके अमल को देखो। एक दिन वैसी ज़िंदगी गुजारोगे जिसका आपने तसव्वुर किया। बस तवक्कुल अल्लाह पर रखो तो वो ज़िंदगी आपको ज़रूर मिलेगी और बेहतर से बेहतरीन रहेगी। कहते हैं रिश्ता और दोस्ती ख़ानदानी लोगों से करें, क्योंकि ख़ानदानी लोग दिया हुआ एक पानी का गिलास भी याद रखते हैं, जबकि बेनस्ल लोग दिया हुआ खून भी भूल जाते हैं। अगर मेरा इल्म मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो मुझसे वो जाहिल 1000 दर्जे बेहतर है। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर उन्हें चेहरे पर सजाए रखोगे तो कमज़ोर हो जाओगे। कुदरत से प्यार करना सीखें, मोहब्बत करना सीखें, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत करें। मोहब्बत ही सब कुछ है, पेट में कुछ नहीं रखा। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाले लोग बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाले लोग बदतमीज़ लगते हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटाओगे। ये निज़ामी स्ट्रीट के एक खूबसूरत किस्म का मंज़र आपके सामने दिखा रहा हूँ। अगर आप कभी अज़रबैजान का टूर करें और बाकू आएँ तो निज़ामी स्ट्रीट को लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और पुराने दौर का ये सारा यहाँ पे निज़ाम है, और लोग जोक दर जोक आते हैं और आकर एंजॉय करते हैं। अक्ल जितनी छोटी होगी ज़बान उतनी लंबी होगी। बर्तन वही शोर करता है जो खाली हो। कौमों की तरक्की का राज मुसलसल मेहनत और मुखलिसी में पोशीदा है। अगर बंदा मुखलिस होगा तो फिर वो कौम तरक्की करेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे हुक्मरानों को मुखलिस होना बड़ा ज़रूरी है, तब भी अवाम के साथ मुखलिस होगी। आज मैं अज़रबैजान के शहर बाकू में खड़ा हूँ और यहाँ पर ये बिल्डिंग्स देखकर मुझे रश्क आ रहा है कि ये हमारा एक मुस्लिम मुल्क है और ये कितनी तरक्की कर रहा है, और हम लोग कितने पीछे रह गए हैं। यहाँ पर टूरिस्ट जोक दर जोक आते हैं और यहाँ पर आकर अपने खर्चे भी करते हैं और फिर इनकी तारीफ भी करते हैं।